दोस्तों, आज की कहानी है भाग्यवान। जो हम नहीं कर सकते वो हमारी बहू ने कर दिखाया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हाँ बेटे, जानती हो घर की औरतें गेंदा फूल की तरह होती हैं। सिंदूरी रंग उनके त्याग की पराकाष्ठा तो लाल रंग उनके विचारों का वैभव। वही सफेद रंग उनकी सौम्यता, शांति और सहन शक्ति का रूप लिए होता है। गेंदा फूल की महक से जैसे कीट पतंगे दूर रहते हैं, वैसे ही अपनी शक्ति सोच की महक से वह अपने घर को गलत चीजों से बसाती हैं। जैसे मधुमक्खी का सिर्फ शहद ही उनमें बन सकता है, वैसे हम औरतें भी रिश्तों में मिठास ही घोलती हैं, तब जाकर हमारा आंगन बनता है। गेंदा फूल ससुराल, गेंदा फूल की क्यारी में पानी देते हुए स्वाति अपनी सास सुरबाजी के साथ खूब खिला रही थी। माँ, कैसे हम विनय को लाइन पर लेकर आए ना। हाँ बेटे, जानती हो घर की औरतें गेंदा फूल की तरह होती हैं। सिंदूरी रंग उनके त्याग की पराकाष्ठा तो लाल रंग उनके विचारों का वैभव। वही सफेद रंग उनकी सौम्यता, शांति और सहन शक्ति का रूप लिए होता है। गेंदा फूल की महक से जैसे कीट पतंगे दूर रहते हैं, वैसे ही अपनी शक्ति सोच की महक से वह अपने घर को गलत चीजों से बसाती है। जैसे मधुमक्खी का सिर्फ शहद ही उनमें बन सकता है, वैसे हम औरतें भी रिश्तों में मिठास ही घोलती हैं, तब जाकर हमारा आंगन बनता है। गेंदा फूल ससुराल, गेंदा फूल और स्वाति अपनी स्मृतियों में खो जाती है। जब उसकी शादी हुई थी, वह एक सामान्य घर की बेटी थी, जिसमें संस्कार कूट कूट कर भरे गए थे। सास ससुर दोनों अपनी बहू को पलक पर बैठाते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने अपने पति की गलत आदतों पर गौर किया तो पाया कि वह हजारों लाखों रुपए का जुआ सटाकर पैसे की बर्बादी कर रहा था और घर की संपत्ति लूटा रहा था। पिता के पूछने पर पलटकर जवाब देता कि कमाया ही क्यों इतना और मेरे सिवा किसे देना है। सास ससुर उसकी इस आदत से पहले से वाकिफ थे, लेकिन स्वाति अनजान थी। अब सास ससुर को स्वाति के भविष्य की भी चिंता होने लगी थी। इसलिए एक शाम उन्होंने स्वाति को बुलाकर कहा, बेटा हमें माफ कर देना। हमने सोचा शादी के बाद विनय ठीक हो जाएगा, अपनी जिम्मेदारी समझेगा और ये सब छोड़ देगा, लेकिन हम उसका
गलत व्यवहार तुम्हारे साथ भी देख रहे हैं, हमें तुम्हारी बहुत चिंता होती है। फिर स्वाति ने अपने सास ससुर के दोनों हाथ अपनी हथेली पर रख कर कहा, आपने बेटा कहा है तो फिर अब मैं आपको बेटा बनकर दिखाऊंगी और आपको बेटे को बदल कर भी दिखाऊंगी। आप सिर्फ मुझे और विनय को घर से अलग कर दीजिए, फिर देखिए। बहू के कहने पर और विश्वास पर शाम को माता पिता ने बेइज्जती कर विनय को अपनी पत्नी के साथ दरवाजे से ही लौटा दिया और कभी अपना मुंह ना दिखाने के लिए कहा। गुस्से में विनय भी पत्नी को लेकर निकल गया। कुछ दिन तो होटलों में गुजारे, लेकिन फिर जब पैसे खत्म होने लगे तो कुछ छोटा मोटा काम करने लगा, लेकिन रईसी में पलने के कारण उसे ये सब हजम नहीं हुआ। दोस्तों ने ताना मारना शुरू कर दिया कि पहले तो बाप की कमाई पर ऐश करता था, अब क्या पत्नी का कमाया खाएगा। खर्च, कर्ज और लोगों के तानों ने विनय को दिन में तारे दिखा दिए। उसने फिर वही बिजनेस शुरू किया जो उसके पापा किया करते थे। धीरे धीरे बिजनेस तरक्की की ओर बढ़ने लगा। 1 साल के अंदर थोड़ा बहुत कमाया और बसाया उसने, लेकिन उसे रह रह कर घर की याद आती थी। उसकी मन स्थिति समझती थी। दिवाली वाले दिन सुबह तैयार होकर उसने उठाया, विनायक को कहा, चलो आज त्योहार के दिन माँ पापा का आशीर्वाद लेने चलते हैं। विनय की तो जैसे मन की हो गई, तुरंत तैयार होकर दोनों घर पहुँचे और दोनों को देखकर माता पिता की आंखों से आंसू बह निकले। सारे गीले शिकवे दूर हो गए। बड़े दिनों बाद अपने घर में होने का सुख विनय को महसूस हुआ। दोपहर में आने के बाद जब विनय अपने कमरे में सो रहा था, तब स्वाति और उसके सास ससुर आंगन में बैठकर गेंदा फूलों से रंगोली बना रहे थे। ससुर जी ने स्वाति से कहा, बेटा तुमने वह कर दिखाया जो हम इतने सालों में नहीं कर पाए। सच है, घर की सभी औरतें गेंदा फूल की तरह होती हैं। घर की बुरी बलाओं का नाश कर अपने विचारों, त्याग, शांति की भावनाओं से अपने ससुराल को गेंदा फूल की तरह महकाती हैं। पीछे खड़ा विनय सब सुन रहा था और मन ही मन अपने परिवार पर गर्व महसूस कर रहा था। आज वास्तव में सुरबाजी का आंगन गेंदा फूलों की महक से महक रहा था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।